हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि एसबीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आरटीजीएस और एनईएफटी का जो फॉर्म होता है, किसी दूसरे को पैसे भेजने के लिए जो फॉर्म होता है वो हम कैसे भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ब्रांच लिखा हुआ है, तो ब्रांच, आप जिस ब्रांच से पैसे भेज रहे हैं पहले उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। जैसे हमने अंबाझरी लिखा है और हमने एनईएफटी से भेजा। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों ही तरीका है पैसे भेजने का। एक दिन के अंदर ये सेटलमेंट हो जाता है, वो चला जाता है जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहें, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पर डेट है, डेट डाल देंगे, आज का डेट जो भी होगा आपका, जिस डेट में पैसे डाल रहे हैं, और ब्रांच कोड, नीचे ब्रांच कोड रहता है तो वो ब्रांच कोड डाल देंगे, जहाँ से पैसे भेज रहे हैं वहाँ का ब्रांच कोड। अब यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हम जैसे 1 लाख रुपया भेज रहे हैं, एनईएफटी में कोई भी लिमिट नहीं है। 1 लाख रुपीस लिख देंगे शब्दों में, और बाजू में उसके अक्षरों में लिख देंगे 1000, 1 लाख रुपीस। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं उस अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे में नेफ्ट को टिक करेंगे और बीच में चेक का डिटेल्स है वो नहीं फिल करेंगे। उसके बाद ये जो राजीव गुप्ता नाम लिख रहे हैं, इनको पैसा भेजा जा रहा है। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, जो प्राप्त करता है, जो लाभ करता है, उनका नाम लिखेंगे, और किस ब्रांच में और कौन से बैंक में भेज रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे, बैंक का एड्रेस। जैसे हमने मुंगेर बाज़ार इस ब्रांच में भेज रहे हैं, और कौन सा बैंक है तो एसबीआई, इस तरह से लिखेंगे। नीचे उसके आईएफएससी कोड वो लिख देंगे, जिस अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उस अकाउंट का आईएफएससी कोड, उस बैंक का जो आईएफएससी कोड है, इस तरह से हम लिख देंगे। और बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जो प्राप्त करता है, जो लाभार्थी है, जो आप 1 लाख रुपए जिनको भेज रहे हैं उनका जो अकाउंट नंबर है, इस तरह से आप वहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देंगे, और जो भी कॉलम बचेगा उसको खाली छोड़ देंगे। आगे हम लिखेंगे अमाउंट इन वर्ड्स, तो आप 1 लाख रुपए भेजे तो 1 लाख रुपीस इस तरह से लिख देंगे। ओनली लिखना ना भूलें, 1 लाख रुपीस ओनली। और नीचे के अमाउंट इन फिगर तो 100,000 इस तरह से। और चार्ज आप बैंक के कर्मचारी से पूछ लेंगे, 1 लाख रुपए में अलग अलग रुपीज़ के लिए अलग अलग चार्ज है। जीएसटी पकड़ के 2 रुपये का चार्ज रहता है 1 लाख पे। अभी फ़िलहाल मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से 1 लाख 2 रुपये लास्ट में लिख देंगे। नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो पैसे भेज रहे हैं वो अपना नाम लिखे। जिनको भेजा जा रहा है उनका डिटेल्स ऊपर है, और जो आप पैसे भेज रहे हैं नेम ऑफ अप्लीकेंट वो अपना नाम लिखें। यहाँ पर नीचे एड्रेस है तो एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा इस तरह से। जैसे मैंने अपना नाम, एड्रेस, और जैसे ये नागपुर से भेजा जा रहा है मुंगेर बाज़ार के लिए राजीव गुप्ता के नाम का पैसा, तो इस तरह से आप पिन कोड वगैरह डाल देंगे। और मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल होता है तो आप मोबाइल नंबर इस तरह से डाल देंगे, और टेलीफोन नंबर है तो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये जो नीचे यूटीआर नंबर वगैरह ये ऑफिस यूज के लिए है। और नीचे आपका सिग्नेचर है, आप सिग्नेचर कर देंगे, भेजने वाला आदमी सिग्नेचर करेगा। अब फिर से दूसरी बारी आती है फॉर्म के दूसरे साइड भरने का, जो कि रिसिप्ट आपके पास रहेगा बैंक के द्वारा। तो ब्रांच लिखेंगे, उसमें अंबाझरी, डेट, आज का डेट जो भी है, आप जिस डेट में पैसे भेज रहे हैं वो डेट डाल देंगे। रिसिप्ट रुपीज़, तो आप यहाँ पर इस तरह से फिगर में 100,000 1 लाख रुपए डाल देंगे। फ्रॉम, कौन भेज रहा है, फ्रॉम मतलब से, नवीन कुमार से, इस तरह से आप पैसे भेज रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, और नेफ्ट को टिक करके नीचे फेवरिंग मतलब जिनको भेजा जा रहा है उनके फेवर में पैसा भेजा जा रहा है तो उनका नाम, आप फिर से जिनको पैसा भेजा जा रहा है उनका डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पर राजीव गुप्ता, अकाउंट नंबर जो भी है इस तरह से डाल देंगे। आईएफएससी कोड, राजीव गुप्ता जिस बैंक में खाता धारक है उसका आईएफएससी कोड होगा। मुंगेर बाज़ार का जो एसबीआई बैंक है उनका आईएफएससी कोड यह है, तो मैंने डाल दिया। बेनिफिशियरी, ब्रांच एंड बैंक एंड ब्रांच, तो एसबीआई बैंक है और ब्रांच कौन सा, मुंगेर बाज़ार, तो इस तरह से एसबीआई मुंगेर बाज़ार लिख देंगे। आपका जो भी बैंक में पैसा भेजा जा रहा है वो उसका डिटेल्स लिखेंगे, और अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए, तो फिगर में इस तरह से डालेंगे। बैंक चार्ज जैसा कि 2 रुपया मार्च 2024 तक के लिए जीएसटी पकड़ के है, टोटल 1 लाख 2 रुपया डाल देंगे। और
रुपीस आपको वर्ड में लिखना है तो 1,02,000 रुपीस ओनली इस तरह से डाल देंगे तो देखेंगे यह फॉर्म इस तरह से फिल किया जाता है। थैंक यू।